नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे वर्तमान के सबसे हॉट टॉपिक कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 में हम देखेंगे कोरोना वायरस, उसकी संरचना, क्या उसका स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से वह मानव शरीर को प्रभावित करता है, इसको हम सरल भाषा में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले कोविड-19 WHO के द्वारा ये नाम दिया गया है, जिससे क्या विभिन्न देशों, विभिन्न प्रयोगशालाओं या साइंटिस्ट के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो किसी एक बीमारी के नाम के लिए। तो कोविड-19 एक नाम WHO के द्वारा दिया गया, जिसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019 में चीन से ये शुरू हुआ। जब ये बीमारी चीन से शुरू हुई तो उसी वक्त चीन में इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई और देखा गया कि वायरस है क्या। तब पता चला कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसमें मात्र 10 जीन्स और 30,000 बेस पेयर्स हैं। तो इतना लल्लू सा वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी को इतना परेशान कर दे रहा है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या, इस वायरस के हमने सुपर कंप्यूटर के माध्यम से 3D मॉडल्स बनाए और देखा कि ये दिखता कैसा है। तो इस तरीके का एक मॉडल बन के आया। 3D में आप देखेंगे तो और अलग सा दिखेगा। मैंने यहाँ 2D में बनाया है कि कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी 3 लेयर्स होती हैं मेनली, जिसमें क्या होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, अर्थात इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA से बना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वायरस 2 टाइप के होते हैं, RNA और DNA, न्यूक्लियस एसिड के आधार पर। तो ये एक RNA वायरस है, तो इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो एक RNA मटेरियल है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये घिरा हुआ है एक लिपिड मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन है जिससे ये घिरा हुआ है, बहुत ही हल्की है, और कुछ प्रोटीन्स हैं। जो आप बीच का लेयर देख रहे हैं ये लिपिड है। तीसरा पार्ट जो देखा गया वो है इसमें स्पाइक्स, कुछ प्रोटीन्स हैं जो स्पाइक्स के फॉर्म में हैं। बस ये स्पाइक्स प्रोटीन जो है यही इसका सारा काम करते हैं। 3 लेयर ध्यान से देखिए, जेनेटिक मटेरियल RNA जो अंदर वाला ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, जो ये बीच का दिख रहा है जिसमें ये मटेरियल अंदर घुसा हुआ है वो जो है लिपिड मेम्ब्रेन, अदर प्रोटीन। लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो ये दूसरा मटेरियल है। तीसरा जो है स्पाइक्स प्रोटीन है, इसमें स्पाइक्स निकली रहती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखेंगे तो इसमें स्पाइक्स दिखेंगी, और इन्हीं स्पाइक्स की वजह से इसको एक विशिष्ट संरचना मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया है। क्योंकि जब स्पाइक्स आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे ये क्राउन है, मुकुट है, या फिर सूर्य के साथ जो फ्लेयर्स निकलती हैं, सोलर जो कोरोना होता है, उस तरीके से दिखता है। इसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। विशिष्ट संरचना के कारण जो है क्राउन या सौर कोरोना, सोलर कोरोना की वजह से इसका नाम रखा गया है। अब हम देखेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी में जाता है और किस प्रकार से हमको ये परेशान कर देता है। ये है आपका कोरोना वायरस, ठीक है, और ये है ह्यूमन सेल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी एक कोरोना अफेक्टेड के संपर्क में आया। जैसे ही वो संपर्क में आया, वो वायरस उस ह्यूमन बॉडी के अंदर गया, नाक के माध्यम से मान लो गया, उस ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जाके नाक के माध्यम से मान लीजिए फेफड़े में पहुंच गया। फेफड़े में कोई एक ह्यूमन सेल होगी। मैंने आपको बताया था वायरस जो है बिना होस्ट के निष्क्रिय होता है, उसका कोई काम का नहीं होता है। जैसे ही उसको ह्यूमन सेल मिलती है, ये वायरस है, ये नाक के माध्यम से गया और फेफड़े में गया। फेफड़े में जैसे ही उसको ह्यूमन सेल मिली तो जो वायरस है इसके जो स्पाइक प्रोटीन है, ये क्या करेगा, ये अपने स्पाइक प्रोटीन जाके ह्यूमन सेल के ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके अंदर घुस जाएगा। फिर से देखिए, ये जो स्पाइक्स हैं, जो प्रोटीन है, ये जाएगा दौड़ते हुए। सेल तो बड़ी होती है, वायरस तो बहुत छोटा सा होता है, नन्हा सा, नैनोमीटर्स में। ये बहुत छोटा सा है, ये जाएगा ACE2 रिसेप्टर में, इसके तहत जाके और अपना जो स्पाइक्स है ये इसके अंदर घुसेड़ देगा। जैसे ही अंदर स्पाइक्स जो इसके अंदर जाएगा, ये लिपिड खुलेगी। लिपिड खुलने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये इसके अंतर्गत ह्यूमन सेल में आ जाएगा। ये जो RNA जो है अब ह्यूमन सेल में आ गया। फिर से सुनिए, नाक के माध्यम से अंदर गया और ये स्पाइक्स जो है ह्यूमन सेल में अंदर गए। ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स के माध्यम से स्पाइक्स अंदर घुसा और जो जेनेटिक मटेरियल था वो सेल के अंदर चला गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो RNA है वो क्या करेगा, इस सेल के पास जाएगा और सेल को हाईजैक कर लेगा। सेल को पूरी तरीके हाईजैक करने के बाद वो सेल से बोलेगा कि एक काम करो, चलो मेरी कॉपी बनाओ।
अपनी रेप्लिका बनवाएगा। एक वायरस इस सेल के पास जाकर अपनी ढेर सारी कॉपी बनवाएगा और ये सेल जो है बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी कॉपी बनाएगा। 1 कॉपी, 2 कॉपी, ऐसी हजारों लाखों कॉपी एक सेल बनवा देगा। थोड़ी देर बाद ये सेल क्या होगा, जो ह्यूमन सेल है वो डेड हो जाएगा। जैसे ही ह्यूमन सेल डेड होगा, ढेर सारे वायरस निकलेंगे बाहर और जो और स्वस्थ कोशिकाएं होंगी और जो स्वस्थ सेल्स होंगे उनके पास चला जाएगा और ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलेगी। फिर से ढेर सारे वायरस होंगे, ह्यूमन सेल के पास जाएंगे, वो उसके अंदर घुसेंगे, उस सेल को हाईजैक करेंगे और उससे ढेर सारे कॉपी बनवाएंगे। मैंने आपको बताया था वायरस को होस्ट चाहिए होता है और होस्ट के पास जाकर उसको हाईजैक करके वो कॉपी बनवाता है। तो एक वायरस अंदर जाके इस सेल से अपनी ढेर सारी कॉपी बनवाएगा। जैसी ढेर सारी कॉपी बनेगा तो ये सेल क्या है, मृत हो जाएंगी। तो ढेर सारी सेल्स जो हैं ह्यूमन सेल्स वो डेड होने लगेंगी। अब फेफड़े की ढेर सारी सेल्स जब डेड होने लगेंगी, मृत सेल्स रक्त में बहेंगी, तो जब सेल्स डेड होने लगेंगी तो क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल्स ही हैं जो ऑक्सीजन को लेके प्रवाहित होती हैं ब्लड में। तो क्या होगा, ढेर सारी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फेफड़े में जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये वायरस यही करता है। और खास बात ये है कि जब तक ये काम ये सब कुछ कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है। पहली बार ये मानव शरीर में आया और मानव को पता ही नहीं चला कि ये वायरस इतना सब कुछ काम कर रहा है और ये वायरस चुपके से अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बनवाता रहेगा। आपके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये सेल्स डेड होने लगी, ढेर सारी सेल्स डेड होके ब्लड में बहने लगेंगी, अचानक से WBC को, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, या इम्यून सिस्टम को ये लगेगा कि ये इतनी ढेर सारी ब्लड सेल्स कहाँ से आ रही हैं, डेथ सेल्स जो हैं, डेड सेल्स कहाँ से आ रही हैं। जब वो देखेगा इतनी ढेर सारी डेड सेल्स हो गई हैं और ब्लड में फ्लो हो रही हैं, तब इम्यून सिस्टम जागेगा, वाइट ब्लड सेल्स जागेंगी और वो अटैक करने आएंगी। जैसे ही वो अटैक करेंगी तो होगा क्या, क्योंकि उनको तो बहुत देर बाद पता चला, और जैसे ही इम्यून सिस्टम को पता चलेगा वाइट ब्लड सेल्स दौड़ के मारने के लिए आएंगी, आपके शरीर में सिम्टम्स आने लगेंगे। लोग बोलते हैं कि सिम्टम्स कब आते हैं, 7वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, वो यही होता है। ये तब तक अपना कॉपी बनाता रहेगा और जब इम्यून सिस्टम को जैसे ही पता चलेगा कि आपके शरीर में ढेर सारी डेड सेल्स जो हैं, मृत कोशिकाएं जो हैं वो ब्लड में बह रही हैं, तब WBC भागी भागी आएंगी, इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और इम्यून सिस्टम आक्रमण करेगा। और आक्रमण इतनी तेजी से करेगा, इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगा कि वह जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसको भी मार देगा, जिससे क्या होगा, ढेर सारी कोशिकाओं की डेथ होगी और ह्यूमन की लाइफ लॉस हो जाएगी। अब ये सारी प्रक्रिया मानव के शरीर में होती है जब वायरस एंटर करता है। तब ये क्वेश्चन आता है कि इसकी जो डेथ रेशियो है वो इतनी कम क्यों है। जैसे आज के समय में, आज की डेट तक लगभग 54 लाख केस हुए हैं और 3 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, करीब 6% का रेशियो है। तो ये बात है कि सभी लोग इतना इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो रहे हैं या सभी लोगों की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। उसका देखो कारण है, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तब आप इस वायरस से बच जाएंगे। देखिए, वायरस आपके शरीर में एंटर होंगे, इसके 2 रीजन हैं कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कारण, ये वायरस आपके शरीर में आ रहा है, अगर मान लीजिए एक सिंगल वायरस जा रहा है, वो एक कोशिका को हाईजैक करेगा, वो कुछ और कोशिकाओं को करेंगे, ढेर सारी कोशिकाएं आपके शरीर में सारी हाईजैक नहीं हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ढेर सारे वायरस एक साथ आपके शरीर में आ जाएं, वो कैसे होगा। मान लीजिए कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है, कोई भी, और उसके आप एकदम समीप खड़े हुए हैं, तो अगर उसने छींका, खांसा, तो ढेर सारे वायरस एक साथ आ गए और वो सारे आपके शरीर में एंटर कर गए, तो क्या करेंगे, सारे जाके एक एक कोशिकाएं पकड़ेंगे और वहां से कॉपी बनवाना शुरू की। मान लीजिए लाखों वायरस एक साथ आ गए और उन्होंने करोड़ों सेल्स को डेड कर दिया, तो आपकी मृत्यु के चांस बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं वायरल लोड। वायरल लोड, इसलिए जो फ्रंट वर्कर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है। मीन्स अगर ढेर सारा वायरल लोड अगर एक साथ आ गया तो वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। दूसरा होता है टर्म कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी, इसका अर्थ है अगर आपको पहले से कोई समस्या है, मान लीजिए आपके लंग्स ही पहले से वीक हैं, या फिर आपकी किडनी पहले से वीक है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर आपके अंग कोई पहले से ही वीक है
और उस स्थिति में अगर आपका इम्यून सिस्टम WBC जाके आक्रमण करेंगी तो जो सिस्टम पहले से ही वीक है उस पर और आक्रमण हो जाएगा, तो वो और ऑब्वियस सी बात है वो काम करना बंद कर जाएगा। तो ये दो मेन रीजन होते हैं जहां पर डेथ होने के चांसेस रहते हैं। एक्चुअल केस यही है कि 6 से 7% या 6 से 10% लोगों की ही मृत्यु हो सकती है, उनमें भी ज़्यादातर चांसेस कोमॉर्बिडिटी या वायरल लोड के हैं। इसलिए बार बार आपसे बोला जाता है कि आप मास्क लगा के रहिए, अच्छा मास्क लगा के रहिए, साथ साथ साबुन से हाथ धोइए। मास्क लगाएंगे तो वायरल लोड जो है वो कम से कम होगा और आपकी जान बच सकेगी। आपको छोटा मोटा सर्दी जुकाम खांसी होके जैसे सिम्टम्स आना शुरू करेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं सिम्टम से अगर मान लीजिए गंभीर बीमारी होती है तो गंभीर बीमारी जो होती है दो तरीके की हो सकती है। या तो आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगा जिसको सार्स बोलते हैं, अगले लेक्चर हम देखेंगे सार्स CoV-1 सार्स CoV-2 क्या है, या आपको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS जो है मर्स वो हो सकता है। तो दो तरीके की गंभीर बीमारियां इसमें हो सकती हैं। अब एक बात आती है कि हमने बताया था आपको वायरस एक्टिव या इनएक्टिव होता है, तो हम ये कैसे कहते हैं कि साबुन को धोने से वायरस मर जाता है। मैंने आपको बताया कि क्यों आपको मास्क लगा के रखना चाहिए जिससे वायरल लोड कम से कम हो। हाथ क्यों धुलना चाहिए? हाथ धुलने का मेन कारण ये है कि जैसे ही आप साबुन से हाथ धुलेंगे तो ये जो आपकी लिपिड है, लिपिड साबुन क्या करता है, इस लिपिड को तोड़ देता है और जैसे ही तोड़ देगा ये RNA बाहर चला जाएगा। RNA बाहर चला गया तो वो किसी काम का नहीं है। जब तक वो किसी सेल्स में नहीं जाएगा तब तक वो किसी काम का है। अगर ये RNA बाहर चला गया तो ये साबुन के साथ धुल गया, तो ये लिपिड को तोड़ देता है। लिपिड को तोड़ते ही ये वायरस किसी काम का नहीं है, वो एक तरीके से डेड हो जाता है। इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि साबुन से आप प्रॉपर हाथ धोइए और मास्क को लगा के रखिए। मास्क लगाएंगे तो वायरल लोड कम से कम होगा। होपफुली आपको कोरोना की कहानी समझ में आई होगी, कैसे ये ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करता है और किस तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। जो हम बचाव के बारे में हम साइंटिस्ट जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब ये वायरस इस सेल्स की ओर मूव करता है तो कुछ ऐसा किया जाए, इस ACE2 रिसेप्टर और स्पाइक प्रोटीन के बीच में कोई मटेरियल, कोई ड्रग्स डाल दें जिससे ये पाथ को रोक दे। जो हम लोग काम कर रहे हैं आगे, जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, वैक्सीन एक अलग चीज़ है, ड्रग्स अलग चीज़ है। हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि वैक्सीन क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं कि ऐसी कोई दवाई अगर बना लें कि अगर इसके पाथ को यहाँ पे बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं सेल्स तक, तो ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोरोना वायरस काम करता है, कोविड-19। ठीक है, तो ये कोविड-19 की पूरी कहानी है कोरोना वायरस की। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए, बार बार हाथ धोइए, कोशिश कीजिए कि जितना आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें उतना कीजिए जिससे ये कोविड-19 आपका कुछ नहीं कर सके। इसलिए घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ। थैंक यू।